चलिए बच्चों, पहला चैप्टर हम कंप्लीट करा दिए हैं, आज दूसरा चैप्टर देखना है। दूसरा चैप्टर वो भी 60 नोट्स बना रहे हो, तो इसलिए बहुत छोटी छोटी बातें लिखते जाना है, नोट्स ज़रूर बनाना है। बिना नोट्स के, चूँकि क्या है ना कि परीक्षा के टाइम में इतना समय ना मिलेगा, तो बिना नोट्स के अच्छी तैयारी नहीं की जा सकती। इसलिए एक नोट्स बना लो, रोज़ उसी को देखा करिए, और छोटी सी बात कुछ लिखा, जो जितनी बातें याद रखनी है हमें, अब उसी के इधर उधर आप बनाना सीखा करिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम टोटल कितनी हेडिंग पढ़ेंगे? 11। ठीक है, इसका पाठ्यक्रम कुछ ऐसे है जी। ये आपके उस टाइम पे हम जब नोट्स बनवाए थे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखा दिए थे डिटेल से। तो ये बोर्ड के अकॉर्डिंग है कि बोर्ड में केवल तुम्हें इतनी सी बातें पढ़ना है, बोर्ड में तुम्हें इतनी सी बातें पढ़ना है, यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग इतनी हेडिंग है। इन हेडिंगों को बहुत कायदे से पढ़ लेना है। तो पहली हेडिंग क्या रहेगी? वैद्युत विभव विभवांतर, परिभाषाएं रहनी है, और बीमा राशि मात्रक ये निकल आएगा। दूसरा एक निगमन है आपका, दूसरा निगमन भी है और इसके सवाल भी पूछेगा, तो इसका निगमन भी तैयार कर लीजिए, साथ में सवाल भी तैयार कर लीजिए। निगमन और सवाल इसमें रहेगा। दूसरा v बराबर 0 की स्थिति, ये केवल सवाल है, ये केवल सवाल है भैया। वैद्युत द्विध्रुव कहानी केवल निगमन है, एक आध साल सवाल एक आध तो पूछा है, तो बस सूत्र में रखने के लिए है। दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में किया गया कार्य केवल सवाल है। इस चैप्टर से सवाल ज़्यादा पूछता है। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा निगमन सवाल दोनों है, निगमन भी है ये, सवाल भी है। साथ में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ये भी निगमन और सवाल है। द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये भी निगमन और सवाल है। ये केवल आपकी परिभाषा हो जाएगी, तो यहाँ से कुछ वैध समविभव पृष्ठ क्या, उसके गुण क्या है, सब चीज़ें पढ़ेंगे। विभव प्रवणता, ये भी आपका परिभाषा है, और साथ में बीम राशि मात्रक निकालेंगे। ये केवल निगमन है, ये केवल निगमन है। तो इस तरह से इस चैप्टर में टोटल, यानी इस चैप्टर के इस पार्ट में टोटल निगमन कितने हैं? पहला हो गया, ये चौथा हो गया, दो हो गए, तीन चार पाँच ये हो गए, और छः निगमन है। इसमें निगमन ज़्यादा है। ठीक है, तो एक 60 नोट्स हम बनाएंगे, और उसमें निगमन में क्या चीज़ें ध्यान रखना है कि जिससे परीक्षा में आपको पता चल जाए, है छूटे ना। क्योंकि याद रहता है, लेकिन हमें स्टार्टिंग ही नहीं याद आती कि हम कहाँ से निगमन करें, कि नहीं। जैसे थोड़ा सा शुरू से एक आध लाइन हो गया तो फिर आपको पता रहता है, आपको ये भी पता रहता है इसका उत्तर क्या आएगा, लेकिन निगमन बीच में आप गलत करके चले आते। तो इसलिए निगमन में इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो चालू करें, पहली हेडिंग देखते हैं। अच्छा, पहली हेडिंग है वैद्युत विभव, वैद्युत विभव व विभवांतर, व विभवांतर। इधर पे देखें भैया, बहुत छोटा सा इसका एक कंसेप्ट है। इधर पे देखिए भैया, ये मान लीजिए हमने ले लिया वैद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं पता है? वैद्युत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर वैद्युत बल रेखाओं का अनुभव किया जा सकता है। कि एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं, पता ना, वैद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश है तो बाहर को निकलती हुई प्रतीत होती है। कुल मिला के वैद्युत बल रेखाओं का अनुभव किया जा सके, ऐसे क्षेत्र को हम कौन सा क्षेत्र कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। और आपको एक परीक्षण आवेश को भैया अनंत से लाना है। अनंत से कहाँ पे लाना है? वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाना है। ये कहाँ से उठाए हो? इनफाइनाइट से। और कहाँ ला रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और यहाँ तक लाने में जो टोटल कार्य हुआ, यानी इनफाइनाइट से लेके ए तक लाने में जो टोटल कार्य हुआ, कुल कार्य हुआ, उसी कार्य को हम बोल दिया करते हैं वैद्युत विभव। तो कोई तुमसे पूछे वैद्युत विभव किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे? एकांक कूलाम के, बोलो, एकांक कूलाम के परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, इस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। याद हो गया? बोलो। एकांक कूलाम के परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, किसी बिंदु तक लाने में, इस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। याद हुआ? सूत्र क्या बनाओगे? वी ए का वैद्युत विभव, डब्लू इनफाइनाइट टू ए अपान परीक्षण आवेश यानी क्यू नॉट। तो क्या सूत्र भी तैयार हो गया? बताइए। वी
v बराबर, या इसी को लिख दिया करते हो साथ शॉर्ट में लिख देते हो v बराबर डब्लू अपान क्यू, v बराबर डब्लू अपान क्यू, या रियल में ये लिखना चाहिए, ये एकदम एग्जैक्ट सही लिखा है। ठीक है, परिभाषा क्या है याद हो गई? एक कूलाम के परीक्षण आवेश को, एक कूलाम के परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को इस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक, v बराबर सूत्र W अपान क्यू नॉट, W अपान क्यू नॉट, या W इनफाइनाइट टू ए, इनफाइनाइट से लेके ए तक लाए हो तो ए का विभव निकाले हो अपान क्यू नॉट। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद देखिए विभवांतर किसे कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र के यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी फील्ड के अंदर एक कूलाम के परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है। एकांक कूलाम के परीक्षण आवेश को, एकांक कूलाम के परीक्षण आवेश को, एकांक कूलाम के परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य इन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है, यानी इन बिंदुओं का विभवांतर कहलाता है। यानी वी बी माइनस वी ए बराबर डब्लू, कहाँ से कहाँ ले गए, ए टू बी अपान क्यू नॉट, ये इसका सूत्र हो गया। बताओ क्या बोलोगे, वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं? तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक कूलाम के परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य, एक कूलाम के परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाओगे तो विभव, वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य रहेगा वो कहेगा विभवांतर। बात समझ है? विभवांतर का सूत्र ये, या इसी को हम लिखेंगे डेल वी बराबर डब्लू अपान क्यू, या डेल डब्लू अपान क्यू, डेल डब्लू अपान क्यू नॉट। बोलो याद हो जाएगा? ये इसको ऐसा लिख सकते, इसको ऐसा लिख सकते। अब बीमा राशि मात्रक और तैयार कर लो तो पहली हेडिंग खत्म हो जाए। अच्छा बताइए, इसकी बीमा निकालना है तो बल की बीमा पता है, 3 बीमा याद करने को कहे थे, कहे गए कि कार्य की, तो कार्य की यम एल स्क्वायर, सॉरी यम एल टी माइनस टू, बल की और कार्य की क्या होती है यम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और आवेश की ए टी। अगर ये 3 बीमा याद है तो फिजिक्स में एक अच्छा 12 की सभी बीमा लगभग लगभग निकल आएंगे। अच्छा बताइए, इधर कार्य की बीमा क्या लिखे, यम एल स्क्वायर टी माइनस टू बटे क्यू की ए टी, क्यू की ए टी, याद हो जाएगा, क्यू की बीमा ए टी, क्यू की बीमा ए टी। अब बताइए इधर से भाग करिए तो यम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ए माइनस वन, ये समझिए, ये टी ऊपर जाएगा तो माइनस का हो गया, तो माइनस के 3 हो गए, पहले 2 थे, ए ऊपर गया तो माइनस का हो गया। राशि कौन सी रहेगी, राशि अदिश, राशि कौन सी अदिश। मात्रक क्या हो जाएगा, तो कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल बटे कूलाम, ये जूल को तोड़ा जा सकता है न्यूटन मीटर बटे कूलाम, या इसी को शॉर्ट में बोलते हैं बोल्ट। तो याद क्या कर लेना है, बोल्ट, बोलो याद हो जाएगा। अब देखिए भैया, जो आवेश होता है, आवेश 2 तरह का पढ़ाए थे, याद है किसी को, आवेश कितने तरह का? अच्छा, एक आवेश को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, वो कौन सा है, ऋण आवेश। जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी रहे, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी रहे, धन आवेश। तो अब यहाँ पर जो विभव है या विभवांतर है, इसकी भी प्रकृति 2 तरह की होती, एक धनात्मक विभव और ऋणात्मक। अब यहाँ पर भैया जब Q रखते हो, अगर Q यानी जो आवेश है, आवेश अगर आपका पॉजिटिव है तो फिर उस समय विभव कैसा होता है, पॉजिटिव। अगर ये निगेटिव है तो विभव कैसा रहेगा, निगेटिव। विभव जब भी रखना है तो या तो प्लस का विभव आएगा या तो माइनस, जैसे माइनस का 10 वोल्ट होगा या तो प्लस 10 वोल्ट, ये बात समझिए। इसलिए प्लस माइनस कैसे होगा, तो ये डिपेंड करेगा आवेश की प्रकृति पर। अब देखिए, इसका थोड़ी से एक साल पूछा था कि विभवांतर का भौतिक महत्व क्या है। मान लीजिए भाई यहाँ पर अगर थोड़ी सी देखिए, यहाँ पर मान लीजिए हमने 10 वोल्ट लिख दिया, यहाँ पर हमने 2 वोल्ट लिख दिए। थोड़ी सी बात समझे, यहाँ पर कितना है 10 वोल्ट और यहाँ पर 2 वोल्ट, 10 वोल्ट और 2 वोल्ट। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि जो विभव में अंतर है ये डिसाइड करता है कि धन आवेश किधर से किधर को प्रवाहित होगा। हमेशा जो प्लस का आवेश होता है उच्च विभव से निम्न विभव की, उच्च विभव से निम्न। तो विभवांतर का महत्व क्या है, तो विभवांतर ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएंगे,
या करंट का प्रवाह किधर से किधर होगा, इसका निर्धारण जो भी करता है उसे हम विभव या विभवांतर कहते हैं। ऐसा समझिए, ना समझिए। जैसे आप बैटरी में आप देखते हो तो एक बैटरी हम प्लस की लगा देते हैं, दूसरी कहेगी। अब आप देखते हो करंट इधर से इधर जाता है, क्योंकि इस प्लस को हम बड़ा मानते हैं, माइनस को क्या मानते हैं, छोटा। तो करंट का प्रवाह इधर से इधर। तो अब ये इसी बैटरी को आप चेंज कर दीजिए तो करंट चेंज हो गया ना इधर से। तो इसका मतलब धारा या आवेश के प्रवाह की दिशा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, विभवांतर के द्वारा। किसके द्वारा, विभवांतर। तो जैसे पूछे कि विभवांतर का भौतिक महत्व क्या है, तो तुम्हें बताना है कि आवेश जो प्रवाहित होते हैं उसकी दिशा का निर्धारण करना है इसका भौतिक महत्व। ठीक, बात समझिए। अच्छा बताइए विभव किसे कहते हैं, थोड़ी सी देखो, विभव किसे कहते हैं। तो आप बताओगे एक कूलाम के परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को इस बिंदु का वैद्युत विभव है। विभवांतर किसे कहते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को, आवेश वो भी परीक्षण आवेश, वो भी एक कूलाम का, क्यों, एकांक कूलाम के परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं भैया, विभवांतर। दोनों के लिए भैया मात्रक क्या हो जाएगा, दोनों का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। राशि कौन सी हो जाएगी, अदिश। बीमा क्या निकली थी, यम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1, यही निकाले थे। बात समझ गए। महत्व, ये मात्रक हो गया, राशि हो गई, तो राशि में आपने क्या लिखा, राशि में सदिश की अदिश, अदिश। ये हो जाएगी बीमा। बीमा के बाद क्या लिखोगे, मात्रक, राशि, बीमा, महत्व। महत्व, महत्व में क्या बताए थे, धारा या आवेश के प्रवाह की दिशा, आवेश के प्रवाह की दिशा, आवेश के प्रवाह की दिशा का निर्धारण, आवेश के प्रवाह की दिशा का निर्धारण करना इसका भौतिक महत्व है। आवेश के प्रवाह की दिशा, कहीं पर अभी तुमसे पूछा जाए करंट किधर से किधर जाएगा, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, वैद्युत विभवांतर देखना है। धन आवेश सदा उच्च विभव से निम्न, और ऋण ऋण आवेश या इलेक्ट्रॉन, ऋण आवेश पूछ लिया, इलेक्ट्रॉन तो सदा निम्न से उच्च की हो, उल्टा चलते। क्या ये बात समझिए। चलिए अच्छा दूसरी हेडिंग, बीमा, राशि, मात्रक सब लिख लिए, परिभाषा लिख लिए, परिभाषा लिख लोगे, बीमा, राशि, मात्रक लिख लोगे, महत्व लिख लोगे, ये सब चीजें लिख लेना। चलिए ठीक है, दूसरी हेडिंग, दूसरी हेडिंग कौन सी थी, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, कारण वैद्युत विभव। इधर थोड़ी देखें भैया, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। अब देखिए इधर, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, माना एक बिंदु ए जिसका आवेश Q है, ए से स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु B है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। निगमन है, छोटा सा निगमन है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। निगमन इसमें 6-7 निगमन है, थोड़ी थोड़ी इनको तैयार करिए। अब देखिए इस बिंदु पर विभव चाहिए, तो अभी अभी डिफिनीशन बताए थे कि किसी बिंदु का विभव चाहिए, किसी बिंदु का अगर विभव चाहिए तो तुम्हें करना क्या है कि एक कूलाम के परीक्षण आवेश को, कहाँ से, एक कूलाम के परीक्षण आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाओ, और लाने में जितना कार्य हुआ इस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाएगा। बताए थे ना, एक कूलाम के परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक हम लाएंगे इस परीक्षण आवेश को, और यहाँ पर कार्य निकालेंगे, उसी कार्य को हम वैद्युत विभव कहेंगे। ये बात समझिए। तो अब इसके लिए भैया करना क्या है कि यहाँ ए से हम मान लीजिए किसी क्षण जब इसको ला रहे थे, मान लीजिए इधर से लिए चले आ रहे थे, कहाँ से ला रहे हो, इनफाइनाइट से, किसी क्षण मान लीजिए यक्स दूरी पर थे, यहाँ पर थे, यहाँ पर मान लीजिए इसको लिए चले आ रहे थे यहाँ पर, तो ए से चेक करें तो यक्स दूरी पर, तो यहाँ पर भैया जो कार्य हो गया DW। अब देखिए इससे, इस स्थिति से यक्स थोड़ा सा और इधर ले जाएं, इसको क्या कह रहे हैं, डेल एक्स, तो और इसको इधर ले जाएं। ये इतना कम भाग है कि भैया इसको डेल एक्स चाहे राइट साइड ले जाओ चाहे लेफ्ट साइड ले जाओ, दोनों में अगर थोड़ा इधर उधर विस्थापित किए तो कार्य सेम मिल रहा है, बहुत कम सूक्ष्म दूरी होती है, तो इसको हमने डेल एक्स इधर को विस्थापित किए। अच्छा बताइए इस पर बल किधर को लग रहा होगा, इधर को लग रहा होगा, ये कैसा आवेश होता है, प्लस का, ये कैसा आवेश है, प्लस का। तो बताइए आकर्षण प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण
प्रतिकर्षण बल तो बाहर को लगेगा, और विस्थापन कितना करे, इधर को। तो क्या यहाँ पर 180 अंश का कोण है। अब तुम्हें क्या निकालना था, विभव। विभव का सूत्र क्या बताए थे, कहाँ पर विभव चाहिए, बी पर। ये बात सही है। अच्छा बताइए सूत्र क्या हो जाएगा, W इनफाइनाइट टू बी बटे क्यू नॉट, यही होगा। अच्छा बताइए कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। विस्थापन कितना लिख लें, डेल एक्स, कार्य बल लिखना है, बल गुणे विस्थापन। यफ यस कास थीटा, पढ़े हो, कास थीटा कितना ले लिए जाए, कास थीटा 180, ठीक है यहाँ तक भाई। इन दोनों के बीच बना कोण 180, ये डेल एक्स है, डेल एक्स इधर है, बोलो यहाँ तक आया। अच्छा पूरा समाकलन कर दे, और कहाँ से कहाँ लाना है, इनफाइनाइट से बी, यहाँ तक बातें क्लियर है। बटे में क्या लिख दें, क्यू नॉट, बोलो ये समझ में है, ये उत्तर रहेगा। अब देखो इसको बस एक लाइन में आपको निगमन है करना है। अब क्या करोगे, बल का सूत्र लिखो। बल का सूत्र पता है, वैद्युत बल, वैद्युत बल का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो यहाँ तक आया समझ में। फिर क्या लिखोगे, के Q1 Q2 बटे आर, इसको ऐसा लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे बराबर के नीचे बराबर, ये बराबर ये बराबर, फिर क्या लगा है समाकलन, समाकलन क्या लगे इनफाइनाइट, फिर क्या लिखे बी, यहाँ तक बात समझ नहीं आई। फिर क्या मिला यप, यप के लिए सूत्र लिखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, Q1 तो Q1, फिर यहाँ पर आवेश है, ये उठ के आवेश यहाँ आ गया, पता है ना तुम लोगों को, जब लिए चले आ रहे तो यहाँ पर कहीं, तो Q2 की जगह क्या लिख दें, Q नॉट बटे इस आवेश से लेके इस आवेश के बीच की दूरी, तो क्या यक्स है, यक्स स्क्वायर, ये किसकी जगह रखे, यप की जगह। फिर क्या लिखा है डेल एक्स, तो हम लिखे डेल एक्स, और एक कास 180 अंश का मान माइनस का एक, तो माइनस आगे आगे, अब बटे में क्यू नॉट, क्यू नॉट दिख रहा है तो बटे में क्यू नॉट लगा दो। क्या यहाँ तक बात समझ नहीं आई। अब देखो भैया इसका हम समाकलन करें इधर। अब देखिए इधर पर भैया जो नियतांक पद हैं, जैसे डेल यक्स के सापेक्ष समाकलन होना है, तो केवल इतनी सी वैल्यू आपकी बच जाएगी, बाकी सब नियतांक है तो ये इधर आ जाएगा। तो नियतांक को ले लो बाहर, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो भी माइनस का क्यू नॉट बटे क्यू नॉट, दिख रहा है। समाकलन के अंदर 1/x² dx, 1/x² dx, या इसी को लिख सकते हो यक्स की घाते -2 dx लिख सकते हो, या कहाँ से कहाँ माइनस, मतलब अनंत से और b के बीच, ये सही है। अब b की दूरी या रखना, अनंत के लिए तो अनंत रख लिए हो, b एक पॉइंट आ रखा है, b दूरी नहीं है, तो b की दूरी कितनी हो जाएगी r, अभी लास्ट में चेंज कर लेंगे, ठीक है। b तो एक पॉइंट रखा है ना भाई, इनफाइनाइट एक पॉइंट भी है दूरी भी है, मतलब इसको आप c लिख सकते हो, तो यहाँ c से d मतलब b लिख सकते हो, तो डिस्टेंस है यहाँ पे रखना है। तो कुल मिला के हम क्या रखेंगे, डिस्टेंस, या अभी लास्ट। अच्छा बताइए इसको हम इससे काट दें, समाकलन का तो यही रूल है, तुम्हें जो ट्रिक समझाएं वो रूल है, बाकी ऐसा होता नहीं है। अब यक्स का यक्स से गुणा तो कितना हो जाएगा, यक्स गुणे में घाते जुड़ती हैं, तो -2 + 1 तो -1 बचा। तो बताइए इसको क्या लिखें, ये हो जाएगा माइनस का, इससे इसको काट दें, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू बटे में तो कुछ बचा ही नहीं। अब यहाँ पर क्या बचा, माइनस का यक्स बचा है भाई, यक्स की घाते -2 है, उसमें यक्स की घाते 1 का गुणा करना है, तो यक्स की घाते -1 ही तो बचा, और जितने की घात उतने का बटा, जितने घात, तो वो क्या बट्टे -1 हो जाएगा। इसका मतलब इसका सीधा सीधा समाकलन क्या, -1/x लिख लें, और फिर क्या लिखेंगे इनफाइनाइट, और ये क्या लिखेंगे b के लिए दूरी कितनी हो जाएगी, ये b ये दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है r, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी इनफाइनाइट। यहाँ b से r में कैसे चेंज हो गया, b एक पॉइंट आया था, नहीं b एक पॉइंट है, पॉइंट की डिस्टेंस यानी दूरी रखना था। अच्छा बताइए अब क्या करा जाए,
तो माइनस का 1/4πε0 और Q, और इसको लिख लें अपर लिमिट माइनस, तो माइनस का 1/1 R और माई प्लस का 1/अनंत। ये बात सही है? अच्छा बताइए 1/अनंत का मान 0 और 1/R तो आ रहा ही हो गया, और ये एक माइनस इधर दिख रहा है, ये माइनस ये माइनस प्लस, तो फाइनली उत्तर कितना आ गया? फाइनली उत्तर आपका ये आ गया 1/4πε0 और हो जाएगा Q/R। ये होता है बिंदु बी का विभव। और यार ये निगमन थोड़ी तैयार करना है, याद हो जाएगा बिंदु बी का विभव। इसका देखिए एक छोटा तरीका और देख लो, ये इधर देखो, लेकिन ये गलत रहता है। जैसे इसमें ना तो चिन्हों का ध्यान दे रहे हैं ना कुछ। जैसे V बराबर सूत्र ऐसे नॉर्मली लगा लीजिए, V बराबर W/Q, V बराबर W/Q, V बराबर W/Q, ये बात पता है। अब यहाँ पर हमने ले लिया Q0, इसके लिए हमने चित्र ऐसा सीधा मान लिया कि ये Q है और यहाँ पर R दूरी पर एक अन्य आवेश जो परीक्षण आवेश है उसको हमने रख लिया इनफाइनाइट से लाके सीधे यहाँ, और इसके लिए डायरेक्ट सूत्र लगा रहे हैं। तो बताइए यहाँ पर हम लिखेंगे कार्य का सूत्र क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन बटे Q0। बल के लिए सूत्र क्या हो जाएगा? 1/4πε0 और Q1 Q2 बटे R²। और ये तो यब की जगह हो गया, किसकी जगह हो गया? यब। फिर क्या लिखा है? R बटे में क्या लिखा है? Q0। तो Q0 से Q0 काट दिए और एक R से R काट दिए, तो आ गया 1/4πε0 और Q/R। ये उत्तर हो गया। दोनों में वही आ रहा है, क्यों? हाँ गलत क्या है कि सही है, लेकिन जैसा परिभाषा है परिभाषा से मैच नहीं कर रहा है। परिभाषा क्या लिखा थे कि एकांक कूलाम के परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का वैद्युत विभव नहीं कहते। तो यहाँ पर अनंत अनंत से कुछ लाए नहीं, सीधे रख दिए, तो वैकल्पिक विधि हो सकती है। गलत नहीं है, गलत थोड़ी है, लेकिन ये निगमन परिभाषा से मैच नहीं कर रहा। तो जैसे मान लीजिए गड़बड़ हो रहा है तो उससे बढ़िया तो यही है। अच्छा बताइए एक बार और समझाएं इसको, थोड़ा सा देख लीजिए, एक बार और देख लो है, फिर से देख लो, पूरे मिटा देंगे। देखिए इधर एक बिंदु माना, एक बिंदु ए है जिसका आवेश Q है, माना एक बिंदु ए है जिसका आवेश Q, ए से स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु क्या है? B। इस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए एक कूलाम के परीक्षण आवेश को या एकांक कूलाम के परीक्षण आवेश को अनंत पर रखकर उसे बहुत धीरे धीरे बिंदु बी तक लाया जाता है, बहुत धीरे धीरे बिंदु बी तक लाया जाता है तथा किए गए कार्य की गणना की जाती है। तब अब बताइए यहाँ पर मान लीजिए यदि हम किसी क्षण ए से यक्स दूरी पर थे लाते समय, तब लाते समय यदि किसी क्षण हम मान लीजिए ए से यक्स दूरी पर थे, मतलब यहाँ पर, यहाँ इसको उठा के यहाँ तक ले आए, कहाँ तक ले आए? ये इस पॉइंट तक ले आए। यहाँ पर परीक्षण आवेश उठ के यहाँ से यहाँ आ गया। यहाँ से अगर ए से दूरी देखी जाए तो ये दूरी कितनी है? यक्स। अब इस पॉइंट पर जो लगने वाला बल होगा हमें समझ में आ गया, के Q1 Q2 बटे x² हो जाएगा, हो जाएगा। और यहाँ से भैया इस पॉइंट से अगर इसको डेलेक्स इन साइड ले जाओ या आउट साइड ले जाओ, इतना कम ले जाना है कि कार्य में जो परिवर्तन हो रहा है बहुत अल्प, मतलब परिवर्तन अंदर की ओर लाओगे तो कार्य बढ़ना चाहिए, बाहर की ओर ले जाते कार्य घटना चाहिए, लेकिन जो अंतर आ रहा है वो बहुत कम है। तो इसलिए हम इसको कौन सी वैल्यू दिखा रहे हैं? डेलेक्स। अच्छा बताओ यहाँ तक बात समझ आई? अच्छा बताइए इसके बाद सीधा सीधा बी पर विभव आ चाहिए तो बी लिख लो। सूत्र क्या बन जाएगा? W इनफाइनाइट कहाँ तक लाओगे? बी तक, अपान किसको? Q0। क्या ये सूत्र ये मतलब कहाँ से आया? परिभाषा से। यहाँ से चालू करना है, परिभाषा से विभव का ये सूत्र होता है। अब बताइए कार्य का सूत्र तोड़िए, तो कार्य बराबर सूत्र क्या होता है? बल गुणे विस्थापन कितना करना है? डेलेक्स, और इनके बीच बना कोण, तो देखिए ला इधर को रहे हो, बल इधर को लग रहा है नहीं भाई, ये प्लस का ये भी है, प्लस का ये भी है, तो बल तो इसे बाहर को लगेगा ना, दोनों को दिखा दीजिए, तो ऐसा दिखा दोगे। और इधर पे कास कितना लिख लोगे? 180 बटे में क्या लिखना है? Q0। और बताइए किया गया कुल कार्य लाने में तो समाकलन। अच्छा समाकलन यहाँ लिखोगे तो कहाँ से कहाँ? अनंत से लेके बी तक ऐसा लाना है। बोलो यहाँ तक सबके बात समझ नहीं आई? इसके बाद कहाँ पे सूत्र तुम्हें तोड़ना है? यफ पर। यफ का सूत्र पता है? के Q1 Q2 बटे, तो Q1 कितना हो जाएगा? कैपिटल Q, Q2 कितना हो जाएगा? स्मॉल।
बटे आर स्क्वायर। आर की दूरी कितनी हो जाएगी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो आर की जगह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसके बाद तुम्हें cos 180 अंश का मान रखना है। cos 180 अंश का मान कितना हो जाएगा, cos 180 अंश का मान देखिए, अच्छा इधर एक बार देखिए, ये कितना हो जाएगा, एफ की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर, ये एफ की जगह हमने रख दिया है। फिर आगे लिखा है डेल एक्स, फिर cos 180 अंश का मान माइनस का, वो भी हमें समाकलन करना है, वो कहाँ से कहाँ, इनफाइनाइट से लेके आर, ऐसा लिख सकते हो। बी एक बिंदु है, आर एक दूरी है, उस बिंदु की दूरी है, ठीक है, बटे क्यू नॉट। अब भैया जो कांस्टेंट वैल्यू है बाहर कर लो, ये इसका माइनस माइनस बाहर कर लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर कर लो, क्यू नॉट बटे क्यू नॉट बाहर कर लो, समाकलन के अंदर बचेगा 1/x² dx, वो भी कहाँ से कहाँ, इनफाइनाइट से लेके आर, इनफाइनाइट से लेके आर, बस ये आ करना है। बताइए इसका समाकलन पता है कितना हो जाएगा, समाकलन इससे काट दो तो माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, इसका समाकलन 1/x, कहाँ से कहाँ, इनफाइनाइट से लेके आर, 1/x² का समाकलन ये आ जाएगा। अब भैया रखिए पहले, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा किया करो कि जैसे एक बार जो है बिना देखे करना है, जैसे आप मान लीजिए अभी लिख रहे हो या कुछ भी लिख रहे हो, तो आपको ये चित्र बिना देखे बनाना है और एक बार प्रयास कर लेना, कहाँ गड़बड़ हो रहा है एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत हो रही है तो वीडियो देखिए, ठीक है, वीडियो रोक लिया करो। इसके बाद अभी नहीं कि आगे 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 वीडियो चले तो हम पीछे पीछे लिख रहे हैं, क्या मतलब फिर नहीं। जैसे मान लीजिए आपको कन्फ्यूजन हो गया तो वीडियो देखो, रोक लिया करो, फिर आगे आगे लगाया करो, फिर जहाँ फंस जाओगे आगे उत्तर नहीं आ रहा फिर थोड़ी सी पढ़ने दो कि हम कहाँ गड़बड़ करें, एक बार ट्राई कर लोगे खत्म। आज का ट्राई करना बहुत जरूरी है, परीक्षा के दिन एक दिन का गैप मिलेगा और इतना प्रेशर में तुम रहोगे ये लगेगा यार ये कठिन है, हटाओ इसको, हटाओ सरल रहे पढ़ ले, नहीं तो हमें तो कुछ वह नहीं आ रहा, सब कन्फ्यूजन में है। उसके पहले 3-4 पेपर आप दे चुके होंगे तो ये चीज़ें, और उनमें पेपर में इतना दिमाग लगा दिए होगे तो ये और भूल जाता है। एक बार जल्दी फिर देखना है, और देखना है 14 चैप्टर, 14 चैप्टर में टोटल हेडिंग 600-700 हेडिंग, उसमें से लगभग 150-200 सूत्र, कम से कम 50 निगमन, और किस निगमन में क्या है, तो बड़ी बात है नहीं, बड़ी बात है, अच्छे नंबर लाना बड़ी बात है। कम कक्षा चाहे जो भी हो, उस कक्षा के अकॉर्डिंग आप भी छोटे थे नहीं, एलकेजी में भी उतना ही टेंशन था जितना आज है, लेकिन अब अभी तुम्हारी आदत एलकेजी वाली रह गई ना, नहीं कक्षाएं बढ़ गई तो अब पढ़ने का थोड़ी नया तरीका होगा, फिर अब आगे की क्लास जाओगे तो वहाँ तरीका कुछ और होगा। तो इस समय जो बेहतरीन तरीका है 60 नोट्स तैयार, सब चीज़ नहीं, ये पूरा उतारते नहीं रहना है। अब देखो ये इसमें, अच्छा अगर मैं नोट्स बना रहा होता तो मैं सीधे सीधे, ये तो मुझे डिफिनीशन याद ही है ना, ये आप उतारना है बस। लास्ट में समाकलन आपको समाकलन कैसे करना है, कितना बढ़िया ट्रिक बताएं, ये है समाकलन करना है, इससे इससे काटो तो इससे इसका गुणा हो गया तो x²/2, हम कहते हैं समाकलन dx, तो इससे इसको काटो, इसका समाकलन कितना है x, 1 की घात तो 1 का बटा, जितने घात उतने का बटा, हम कह रहे हैं x घाते -2 dx, तो इससे इसको काट दिए तो x घाते -1 आया, ये -2 है ये 1 है तो घात -1 बटे -1, यही है इधर लगा है -1 बटे आया। समाकलन आपको पता ही है, लिमिट रखना आता ही है, तो फिर दिक्कत कहाँ हो रही, दिक्कत स्टार्टिंग होती है कि करना कहाँ से, तो स्टार्टिंग से या कर लो, इसके बाद एक बार बिना देखे हल करना है। तीसरी हेडिंग बताओ, तीसरी हेडिंग, और तीसरी हेडिंग v=0 की स्थिति, तीसरी हेडिंग ये थी ना, v=0 की स्थिति, v=0 की स्थिति, इधर देखो भैया केवल सवाल है v=0 की स्थिति, थोड़ी सी बात समझिएगा, इसके लिए तभी संभव है पूछेगा ऐसा कि एक भैया 10 कूलाम आवेश है, थोड़ी क्वेश्चन समझिए, एक 10 कूलाम आवेश है और एक मान लीजिए 5 कूलाम आवेश है, और इनके बीच की दूरी मान लीजिए हमने 6 सेंटीमीटर या 6 मीटर कुछ भी ले लिया है। अब पूछेगा बताइए v=0 की स्थिति प्राप्त कीजिए, या v=0 कहाँ प्राप्त होगा, बहुत सिंपल सा 8 सवाल है बस यही। तो पहली बात तो है कि एक आवेश कैसा होना चाहिए प्लस का, दूसरा आवेश कैसा होना चाहिए माइनस, एक प्लस का हो तो दूसरा माइनस, तभी ये मिलेगा। अगर हम दोनों प्लस के कर दे दोनों माइनस कर दे तो 0 नहीं मिलेगा, विकल्प में लिखोगे कहीं प्राप्त नहीं होगा, लेकिन ऐसा पूछेगा नहीं, ये कंपटीशन में पूछा करता है, जानबूझ के ऐसा कर देगा, फिर दिया रहेगा कि यहाँ पर और नहीं प्राप्त होगा,
तो लेकिन 12 में ऐसा नहीं है, तुमसे रीजनिंग ना खेलने लगेगा, वो देगा प्रॉपर सवाल, तुमसे हल कराएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि कहाँ पर मिलेगा, तो आपको सीधा सीधा मान लेना है कि यक्स यहाँ कहीं मिल रहा है। और ये तो इधर से कितना हो जाएगा, 6 माइनस यक्स, 9 हो जाएगा। अब इधर का विभव इधर का विभव सेम कर दो, तो क्योंकि एक विभव प्लस का है, सीधा सीधा v1 प्लस v2 बराबर कितना लिखा करो, 0। 0 पूछ रहा है तो 0 लिख दो। 0 विभव का सूत्र क्या होता है, विभव का सूत्र पता है, क्या लिखोगे, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको स्मॉल k कहा जा सकता है। और q का मान कितना है, -10 बटे r, r की दूरी कितनी लिख लो, x प्लस k, q का मान कितना 5 बटे 6 माइनस यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा भैया। अब देखिए इधर से k कॉमन है, k कॉमन है ना भैया, तो ये हो जाएगा -10 बटे x, और इधर हो जाएगा +5 बटे 6 माइनस यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 0। दिख रहा है। अब k को इधर भाग में भेज सकते हो, इसको इधर ले आओ, तो ये -10 बटे x बराबर -5 बटे 6 माइनस यक्स, ये समझ में आया। अब बताइए ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 दूना 10 कट जाएगा, 2 को गुणा कर दो तो 12 माइनस 2x बराबर x, नहीं समझिए, तो 12 माइनस 2x बराबर x, तो इधर कितना आ गया 3x, इधर आ गया तो जुड़ गया ना, बराबर कितना हो गया 12, तो x बराबर कितना हो गया 3 का भाग 3 चौक 12, यानी 4 सेंटीमीटर। अच्छा बताइए इधर से 4 सेंटीमीटर में है, तो इधर से कितना है 2 सेंटीमीटर, उत्तर है। लेकिन v बराबर 0 की स्थिति दो जगह पर मिला करती है, एक तो इनको मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर, जैसे अभी 4 सेंटीमीटर में इधर से मिला, और एक उधर मिला करता है जिधर आवेश का मान कम होता है, तो ये 10 है और ये कितना है 5, तो आवेश इधर पे क्या कम है भैया, तो यहाँ से x दूरी पर मान लिया करो, एक उस सिरे की ओर मिलता है जिधर आवेश का मान कम होता है। अब फिर यहाँ इस पॉइंट पर, ये पॉइंट मान लीजिए ये मान रहे हैं, यहाँ पर v1 प्लस v2 बराबर 0 लगा देना इस पॉइंट के। अब लगाओगे फिर वही सूत्र k q1 का मान कितना लिख लो 5, k q1 बटे r, तो कितना लिख लें x प्लस k, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी रखना है, q का मान कितना हो जाएगा 10 बटे 6 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 0। समझिए, फिर सेम कहानी, इसको इधर लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का ऑलरेडी था, तो माइनस कैसा हो गया प्लस का हो जाएगा ना बेटा जब इधर लाओगे। और इसके बाद k से k काटोगे, 5 दूना 10, 2 का इधर गुणा करोगे तो 2x बराबर 6 प्लस x, ये इधर जाएगा तो x ही बचेगा बराबर 6। इसका मतलब इस वाले पॉइंट से 6 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 12, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी 6, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12, बस ये है। एक एक सवाल बनता है, बन जाएगा आपसे। बताइए चौथी हेडिंग कौन सी थी, चौथी हेडिंग थी वैद्युत द्विध्रुव कण वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव कण वैद्युत विभव। अब देखिए भैया वैद्युत द्विध्रुव कण तो दो स्थितियां इसकी बना करती हैं, एक कौन सी है अच्छी और दूसरी कौन सी है निरक्षी, एक अच्छी स्थिति और निरक्षी। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो -q और +q आवेश से मिलकर बना है, इसको हम कहते हैं ए और इसको कहते हैं बी। इनके बीच की दूरी कितनी है भैया 2l, मध्य बिंदु O है, इधर की दूरी कितनी है l, और इधर की दूरी कितनी है l, क्या यहाँ तक लिख लोगे। मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु C है जिस पर हमें विभव की गणना करना है। इसके लिए आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी चाहिए, तो कितना हो जाएगा r माइनस l हो जाएगा ना बेटा। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है r, और इस वाले आवेश से हमें दूरी चाहिए तो भैया कितना हो जाएगा r माइनस l, फिर इस वाले आवेश से दूरी चाहिए तो कितनी हो जाएगी r प्लस l। इसके बाद आपको निगमन कर देना है। विभव एक अदिश राशि है, सदैव जुड़ता है v1 प्लस v2, या आप ऐसा लिख सकते हो vc बराबर c पर हमें विभव चाहिए, तो a का विभव और b का विभव जोड़ दीजिए, आवेश के चिन्ह सहित मान रखना है बस। इसमें जैसे पहले चैप्टर में अच्छी निरक्षी पढ़ के आओ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ के आओ, तो उधर पे अगर गौर हो तो हम यहाँ पर गौर से अगर आपने देखा रहा हो तो यहाँ पर हमने ऐसे करके तीर बनाए थे ना, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, उसमें दिशा दिखाना पड़ता, इसमें ऐसा कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि विभव कौन सी राशि है अदिश, विभव में हमेशा जोड़ना है, इसीलिए निरक्षी स्थिति में इसका उत्तर 0 भी आ जाता है। और तो बताइए यहाँ क्या लिखोगे, के मतलब किसकी जगह रख रहे हैं,
1/4πε0। तुम्हें परीक्षा में के नहीं लिख के चले आना, ऐसा निगमन करते जाओगे, लास्ट में के की वैल्यू रखो या पहले से के की वैल्यू रख लो। क्यू का मान मान लो ये रख रहे हो तो क्यू की जगह क्यू रख लिए बटे आर की जगह क्या रखोगे, इस आवेश से लेके इसके बीच की दूरी r माइनस यल प्लस के क्यू की जगह क्या रखोगे माइनस क्यू और बटे r प्लस यल। बोले याद रहेगा। विभव का सूत्र क्या है, के क्यू बटे आर, या 1/4 दूसरे निगमन में करा है 1/4πε0 क्यू बटे आर, तो क्यू बटे आर के की जगह हम एक कॉमन ले लिए, क्यू भी कॉमन है तो कॉमन क्यू भी ले लो। इधर पे क्या बचा 1/r माइनस यल, और ये माइनस तो यहाँ माइनस आ जाएगा 1r प्लस यल। बोलो यहाँ तक बात समझ नहीं आई। के उसी तरह लिखे, क्यू उसी तरह लिखे, एलसीएम लिखो r माइनस यल और r प्लस यल, क्या यहाँ समझ में है। तो r माइनस यल से माइनस कट गया, दोनों प्लस लिखे, ये इससे कट गया, ये बचा, तो यहाँ क्या लिखोगे r प्लस यल माइनस, इससे प्लस वाला कट गया, माइनस वाला उसमें भी अंदर गुणा माइनस करना है, तो माइनस r प्लस यल, तो r से r कट गया। बता कितना आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ कितना आ गया, यहाँ भैया बचा के और क्यू 2l बटे r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P बराबर क्या होता है Q गुणे 2l, याद है किसी को। तो ये हो जाएगा के P बटे r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। अब यल जो भैया इस चित्र में देखो, यल इस दूरी को आ गए थे और r इस दूरी को आ गए थे, तो r की तुलना में यल बहुत छोटा है, r की तुलना में यल बहुत, इसलिए इसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। जैसे कहीं पर 0.1 लिखा है, उसका स्क्वायर करना है 0.01 हो जाएगा, तो ये तो और छोटा हो गया ना स्क्वायर करने, इसलिए यल स्क्वायर को आपको लगभग 0 मान लेना है। तो सूत्र कितना बन गया भैया, के की वैल्यू रख दो 1/4πε0 और आ जाएगा P बटे r स्क्वायर, ये होता है। बात समझे। अगर भैया यहीं पर आ जाए निरक्षी स्थिति, ये कौन सी स्थिति, अच्छी, और इसके बाद कौन सा निरक्षी। अच्छा, अच्छी स्थिति का दूसरा नाम क्या है, अच्छी का मतलब अनुदैर्ध्य, अनिरक्षी मतलब अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ मतलब लंबवत, समझ गए। तो अब जो r दूरी भैया इधर पे माने थे, तो r दूरी दूसरी तरफ मान लेना है, इधर पे देखो भैया लंबवत मान लेना है। अनिरक्षी स्थिति अब देख लो थोड़ा, निरक्षी का शायद उत्तर कितना आता है 0, अभी देखोगे खुद ही पता चल जाएगा। मान लीजिए प्लस क्यू है, ये क्या है माइनस क्यू है, प्लस माइनस कहीं पर भी मान सकते हो, पहले माइनस ले लो फिर प्लस ले लो। ये क्या है ए और बी, इसका नाम क्या है वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर, और अच्छी, इसको कौन सी स्थिति कहोगे, निरक्षी स्थिति में एक बिंदु सी जिस पर हमें v की गणना करना है, यानी विभव की गणना करना है। इसके लिए रूल ये होता है कि भैया आवेशों से c के बीच की दूरी पता हो। जैसे ये आवेश है और ये आवेश है, तो यहाँ से c के बीच की दूरी चाहिए, ये दूरी कितनी लेना है यल, ये दूरी कितना यल। तो बताइए अगर ये यल है और ये कितना है r है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी √r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ऐसे ये दूरी r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। विभव अभी भी यही विभव जोड़ना नहीं आए, देख रहे हो। और बताइए यहाँ पर क्या लिखोगे, v बराबर के क्यू, तो माइनस क्यू बटे इस दूरी का, ये दूरी तो √r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर और प्लस के, अब ये वाला आवेश बटे ये दूरी, तो के क्यू बटे दूरी, तो कितना हो जाएगा √r स्क्वायर प्लस यल। विभव का सूत्र पता है ना, v का सूत्र हुआ करता है 1/4πε0 क्यू बटा r, इसी को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं k। तो k क्यू बटा r, के क्यू बटा r। अब देखिए ढंग से देखो तो ये काहे का रखा है माइनस का, और ये पूरा काहे का रखा है प्लस का, तो दोनों प्लस माइनस कट गया तो कितना आ गया 0। कई बार पूछा है कि सिद्ध कीजिए निरक्षी स्थिति में v का मान शून्य होता है, बन जाएगा अच्छी निरक्षी दोनों। अच्छा ठीक है, अगली हेडिंग इसमें, अच्छा इसमें तुम्हें क्या दिमाग में रखना है, चित्र। अब प्लस क्यू से सी के बीच की दूरी, माइनस क्यू से सी के बीच, तो अच्छी स्थिति में एक बार
आर प्लस यल आ जाता है एक बार, आर माइनस यल है, अनिरक्षी स्थिति में ये आता है, चाहे वो पहले चैप्टर का निगमन हो यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हो, चाहे वैद्युत विभव का। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? इसके बाद अच्छा बताओ, हेडिंग नंबर 5वीं, 5वीं कौन सी है? दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। इधर देखो भैया, अब देखिए यहाँ पर बात समझना है, एक बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये, ए से बी तक मान लीजिए एक परीक्षण आवेश को ले जा रहा हो तो कितना कार्य करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। मान लीजिए इधर का विभव मान लीजिए वी ए और इधर का विभव कितना है वी बी, तो बताइए अभी एक सूत्र पढ़ाए थे, डेल वी बराबर डब्ल्यू अपॉन डेल वी अपॉन क्यू, पहले नंबर की हेडिंग में विभवांतर के लिए डेल वी बराबर डेल डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ऐसा गए थे। तो क्यू नॉट की जगह इस बार मान लो क्यू ले जा रहे हो तो यहाँ क्यू लिख ले रहे। अच्छा बताइए यहाँ डेल डब्ल्यू बराबर निकालोगे तो डेल डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, क्यू गुणा क्यू नॉट, तिरक गुणा में यही तो होगा। अब यह इसका सूत्र होता है, तो अलग से तैयार करने की जरूरत ना हो, पहले नंबर में जो परिभाषा लिखा है तो उसी। अब पूछे यानी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर, इसी को और थोड़ी फाइनल कर लो तो ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, और इस सूत्र को याद करना है। और भैया इसके जितने भी गति से रिलेटेड सवाल रहते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये गतिज ऊर्जा का अनुपात ज्ञात कीजिए, सब इधर ही से निकलेगा, ठीक है। ये केवल सवाल है, केवल सवाल, सवाल के लिए सूत्र याद करिए, जब भी हम तुमसे कार्य पूछें, जब भी हम तुमसे कार्य पूछे तो ये सूत्र रखना है, याद हो जाएगा। अब जैसे पूछे कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए, तो भाई पहले एक अंतिम पॉइंट का विभव निकाल लो, फिर पहले पॉइंट का विभव निकाल लो, फिर यह इस सूत्र में रख देना है। जिस आवेश को ले गए हो, जैसे एक इलेक्ट्रॉन को ले गए हो तो यहाँ इलेक्ट्रॉन, अच्छा यहाँ इसका चिन्ह सहित मान रखना है, अगर प्लस का आवेश है तो प्लस का, माइनस का आवेश है तो यहाँ रखना, ये बहुत जरूर ध्यान देना है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर तथा इन बिंदुओं के बीच स्थानांतरित आवेश की मात्रा मतलब Q का जो गुणन होता है इन दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य कहलाता है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है मतलब ये, और इन बिंदुओं के बीच कितना आवेश ले गए मतलब ये का जो गुणन होता है इन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित आवेश की मात्रा तथा इन बिंदुओं के बीच के विभवांतर के गुणन को क्या कहते हैं, वैद्युत स्थैतिकी कार्य, वैद्युत स्थैतिकी कार्य कहते हैं। अच्छा देखिए इधर पे हमें बताना था कार्य ऊर्जा प्रमेय से जो किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन के बराबर हो जाता है, तो कार्य की जगह हम लिखा करते mv², जब वेग हो पूछ ले, बाकी सूत्र वही है क्यू वी बी माइनस वी ए। और बाकी जब इसके सीट हम हल कराएंगे, सीट मतलब बोर्ड 2000 मतलब आप 20 से लेके 25 के बीच जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उनको हल करिए, क्वेश्चन 2-4 छठों में लेने जाना है। अब सीट आपको सबको दे ही दिए थे, नहीं है तो यार पीडीएफ हमसे लेके फोटो कॉपी करा लो, ठीक है, पीडीएफ की फोटो कॉपी या अनसॉल्व खरीद लो, सबसे बढ़िया अनसॉल्व खरीदो और ढूंढो ऐसा क्वेश्चन जहाँ मिले, बस ये हल करना है। आएगा तो फिर बताएंगे, अभी ये जो है क्वेश्चन इसके जब कराएंगे बोर्ड वाले तो फिर खुदा ही मिल जाएंगे 2-4 ठो। अच्छा बताइए कहाँ तक हो गया, 5 तक हो गया ना, छठवीं पढ़ा ना, छठवीं क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, छठवीं हेडिंग कौन सी है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, बहुत छोटी छोटी सी डिफिनीशन है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसमें केवल तुम्हारे सवाल छूट रहे हैं, बाकी सब क्लियर हो रहा है। सवाल कहाँ से क्लियर होगा, या तो अनसॉल्व आप उठा के पढ़िए, ये वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, अनसॉल्व पढ़िए, फिर नहीं आ रहे हैं तो पूछिए, उनके भी वीडियो बने होंगे, पिछले साल हमने बना दिया था सवाल वाल के पीडीएफ वूडीएफ का सबको बना है, पिछले 5 साल के जो बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है उन सबका वीडियो बना है चैप्टर वाइज उनको देखिए। और वीडियो का करिए, रोक लीजिए, पहले तुम लगाओ फिर देखो कितना बन रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है। नहीं मान लीजिए पीडीएफ नहीं है, एक सबसे बड़े सोल्यूशन ये भी है, पीडीएफ आपके पास नहीं तो वीडियो पड़ा है, उस वीडियो में पूरा पीडीएफ है, तो जब हम एक एक हल कराते जा रहे हैं नीचे उसका उत्तर बताते जा रहे हैं, तो आप वीडियो रोक के उसको आप हल करिए या टिक करिए कौन सा नंबर सही है, फिर थोड़ी से बढ़ा के, स्पीड बढ़ सकती है ना वीडियो की, बढ़ घट सकती है, तो उसके हिसाब से थोड़ी स्पीड बढ़ा के चेक कर लो,
10-5 मिनट में पूरा देख जाओ कितने कि कौन कौन से उत्तर हमारे सही है, ये कर लो, ठीक है। अब बताइए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पर देखिए भैया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में तुम्हें करना क्या है कि 2 या 2 से अधिक आवेश लेना है, 2 या 2 से अधिक आवेश, इन्हें कहाँ से उठा के, मान लीजिए एक आवेश इधर रख लो, एक आवेश इधर रख लो, 2 या 2 से अधिक आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर, मान लीजिए इसको इधर लाए, इसको इधर लाए, अनंत से परस्पर समीप लाकर एक निकाय बनाने में किए गए कार्य को, एक ये निकाय है, ये निकाय का नाम क्या है, ए बी। 2 या 2 से अधिक आवेशों को परस्पर कहाँ से लाना है, 2 या 2 से अधिक आवेशों को अनंत से परस्पर समीप ला, 2 या 2 से अधिक, परिभाषा थोड़ी याद करिए, इसमें परिभाषा भी है, निगमन भी है, सवाल भी, आगे 3 हेडिंग में लगातार। भैया Q1 Q2 कहाँ से उठाना है, इनफाइनाइट से, कहाँ लाना है, परस्पर समीप लाकर, मान लीजिए Q1 है, ये कौन सा है, Q2 है, और परस्पर समीप लाकर एक निकाय बनाने में किया गया कार्य, निकाय का नाम क्या है, ए बी, निकाय बनाने में किए गए कार्य को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। सुनाओ अच्छा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक आवेशों को, 2 या आवेशों को कहाँ से, अनंत से परस्पर समीप लाकर एक निकाय बनाने में किए गए कार्य को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बोलो अच्छा, 2 या 2 से अधिक आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर एक निकाय बनाने में किए गए कार्य को, एक निकाय बनाने में वैद्युत वो क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। परिभाषा तैयार हुई, अब निगमन देख लो। भैया देखिए पहले क्या है कि मान लो ऐसे करके सोचो थोड़ी सी क्रमबद्ध, पहले 2 या 2 से अधिक आवेश अनंत पर है, पहला उठा के हम कहाँ पे रखे, ए पर, और किए गए कार्य, तो अभी हमने तुम्हें बताया था कार्य निकालने के लिए, जब भी कार्य पूछे तो कार्य का भी सूत्र बताए थे, क्या सूत्र था, डेल डब्ल्यू बराबर, बोलो बोलो, क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, अभी अभी रखे थे, याद आया किसी को, अभी रखे थे ना, इस जस्ट इसके पहले वाली हेडिंग। अच्छा बताइए कार्य कहाँ से कहाँ के बीच का है, अनंत से लाए हो कहाँ तक, ए तक, यही तो है ना, यहाँ से लेके अनंत, किस आवेश को लाओ, Q1 को Q2 को, Q1 को। अच्छा बताइए फाइनल मतलब अनंत पर विभव का मान सदैव, ये इनिशियल है, यहाँ से लाया रहो, इनिशियल पर विभव का मान, अनंत पर विभव का मान सदैव कितना मानते, 0, और यहाँ पर विभव निकालना है, तो यहाँ पर हो गया भैया फाइनल, ये पॉइंट कहलाएगा फाइनल, यहाँ इनिशियल से लेके फाइनल यहाँ छोड़ रहे हो। अब इसके पहले यहाँ कोई भी आवेश नहीं था, तो जब इसके पहले यहाँ कोई आवेश नहीं था तो यहाँ का विभव कितना है, 0, और फिर पहले इनिशियल का विभव तो 0 है ही है, परिणामी रूप से उत्तर कितना है, 0, ये पहला आवेश था। अब भैया ये दूसरा, इस वाले सूत्र से निकाल रहे हो, अब दूसरा भैया निकालिए, W इनफाइनाइट टू B, यहाँ पर हम दूसरा आवेश लाए हैं, उसको हमने रख दिया Q2 है, उसको कहाँ पे रखे हैं, B पर, इनके बीच की दूरी कितनी है R, क्या ये बात समझिए, तो अब हम B तक ला रहे हैं, तो यहाँ कितना लिखे Q2, अब यहाँ पर फाइनल वाला विभव, तो ये फाइनल है, तो यहाँ फाइनल का विभव निकल आएगा क्योंकि यहाँ पहले से एक आवेश उपस्थित है, तो सूत्र क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 भैया इस पर विभव चाहिए तो इस आवेश कारण निकलता है, तो इसके कारण निकलेगा तो Q1 ही तो रखना पड़ेगा, और जब हम पहले पे निकाल रहे थे तो इधर कोई आवेश ही नहीं था तो 0 था, अब बटे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बटे R माइनस इनिशियल का विभव, तो इनिशियल का विभव कितना 0, बताइए कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो आ जाएगा Q1 Q2 बटे R। अब इन दोनों को दीजिए जोड़, तो बन जाए निकाय, इसी निकाय बनाने में किए गए कार्य को ही, निकाय कौन सा बनेगा, इनफाइनाइट से ए बी, ये पहले देखिए इनफाइनाइट से ए है, इनफाइनाइट से, और इनफाइनाइट से हमें ए बी बनाना था, तो इसी कार्य को हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। लाइन गड़बड़ा गई का यार, चलो दिख तो रहा है ना, फिर क्या दिक्कत है, इधर देखो जोड़ रहे, W इनफाइनाइट टू ए बी, परिभाषा के अनुसार इसी कार्य को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, इन दोनों को जी जोड़, तो 0 जब इसमें जुड़ेगा तो इतना ही आना है,
1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर, Q1 Q2 बटे आर। बहुत सरल तरीका है, तुम्हें हम समझा दिए यार। जब नोट्स बनाए थे यही एक एक पन्ना में करवाए थे कि ऐसा होता वैसा, तो पूरा लिखाना पड़ता। अब ये 60 नोट्स है, तो एक लाइन 2 लाइन खत्म। और ये भी समझाए कि यह सूत्र में दोनों बार रखें। बोलो अभी अब इससे सरल नहीं हो सकता, अब जोड़ना है जोड़ दीजिए, उत्तर आ जाएगा, बन जाएगा। अब ये चीजें तुम्हें नोट्स में, अपने 60 नोट्स में लिखना है। आगे देखिए, अब इसके भैया सवाल भी आएंगे। सवाल के लिए फिर से भैया हम कह रहे हैं कि या तो पीछे वीडियो देख लीजिए या अभी उन्हें फिर से पढ़ाएंगे। जब पढ़ाएंगे तो देखिएगा कौन सी हेडिंग आएगी, 7वीं 8वीं, कितनी पढ़ा दी देखें। ये छाया हो गई, अभी 7वीं पढ़ाना है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा 7वीं देखिए भैया, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ये भी निगमन सवाल दोनों है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, भाई साहब इधर देखें, इधर पे क्या करोगे कि एक वैद्युत द्विध्रुव ले लो, -q + q, इनको हम बोला करते द्विध्रुव। मान लीजिए थोड़ी इसकी कोई संरचना दे दी जाए, -q और इसको दे दिया जाए +q, और ये कहाँ पे रख दिया जाए बेटा, इनफाइनाइट में। और इसको वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। -q हो गया, +q हो गया। भैया इधर देखें, बताइए द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? तो आप बताओगे किसी द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को, यहाँ से यहाँ तक लाना है भैया, किए गए कार्य को द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बोलो क्या बोलोगे? किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, लाने में किए गए वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते। अब भैया इसमें देखो निगमन, देखो परिभाषा तो याद हो गया। मान लीजिए वैद्युत बल रेखाओं के साथ थीटा कोण बनाते हुए है। अब देखिए भैया कार्य निकालना है, तो कार्य निकालने के लिए इधर पे देखिए भैया, इधर पे कुछ बातें आपको समझना है, तो निगमन आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इस पॉइंट तक इसको लाने में जब प्लस का आवेश लाओगे, ये सी यहाँ मान लो, और जब प्लस का आवेश लाओगे तो प्लस का कार्य, माइनस का आवेश लाओगे तो माइनस कार्य। तो जब प्लस माइनस लाओगे तो इस कार्य तक नेट कार्य, यहाँ इस लाइन तक जो नेट कार्य है यानी कुल कार्य है वो हो जाएगा 0। रीजन फिर से समझ लो, जब प्लस का आवेश यहाँ तक लाए, माइनस का आवेश इसी लाइन तक लाए, वो तो आगे पीछे नहीं ले जाना, तो जितना प्लस का मिला उतना क्या का मिला, माइनस। तो जब जोड़ोगे तो 0 हो गया ना। अतः आपको जब भी इसका निगमन करना है तो निगमन में ये ध्यान रखना है कि तुम्हें ये लिखना है कि वैद्युत द्विध्रुव में -q आवेश द्वारा चली गई अतिरिक्त दूरी में किया गया कार्य। जहाँ यहाँ कार्य लिखोगे तो कार्य की जगह क्या लिखोगे, -q आवेश द्वारा चली गई अतिरिक्त दूरी में कार्य, ये यहाँ निकालना है। कार्य जो निकालना है -q द्वारा चली गई अतिरिक्त दूरी में किया गया कार्य। अब बताइए कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। विस्थापन की जगह क्या लिखे, ये द्विध्रुव के बीच की दूरी तुम लोगों को अगर पता हो तो 2l ली जाती है। अब ये अतिरिक्त दूरी है, यही तो अतिरिक्त दूरी है बेटा, इस दूरी को हम कौन सी दूरी कहेंगे, अतिरिक्त दूरी। तो बताइए अगर 2l को थीटा के साथ ऐसे तोड़ दोगे तो ये दूरी निकल आएगी AC, यानी कुल मिला के यहाँ पर हमें AC यहाँ रखना, और AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी। बल का सूत्र तो पता है, Q × E। बल के 2 सूत्र बताए ना भैया। बल का एक सूत्र क्या होता है, K Q1 Q2 बटे R², जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। ऐसे ही एक दूसरा सूत्र क्या है, E × Q। बल के 2 सूत्र, कौन सा बल, वैद्युत बल। ऐसे चुंबकीय बल के कितने सूत्र, चुंबकीय बल के भी 2 सूत्र, एक होता है QVB sin थीटा, और एक होता है IBL sin थीटा। याद है, जब भी बल पूछा करें भैया तो बल के 2 सूत्र इसके हैं, 2 सूत्र इसके हैं, बस इतनी सी बात याद। और AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2l cos थीटा, 2l cos थीटा। और फिर यहाँ पर जो आवेश है वो कैसा है, माइनस। कार्य जब भी निकालना है तो आवेश का चिन्ह सहित मान रखना है। जब भी कार्य, इस चैप्टर में कोई भी हेडिंग जो हम पढ़ाएं उसकी वैल्यू निकालना है, तो अगर कहीं पर भी आवेश आ जाए
तो उस आवेश का अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो, अब देखो अच्छी निरच्छी में याद है प्लस माइनस रख रहे थे, तभी तो कटा था ना, ये माइनस रखते क्या कटता, तो भाई इधर पे भी माइनस रखोगे। अब गौर करिए Q गुणे 2L को क्या कहते हैं, Q गुणे 2L, Q गुणा 2L किसी को पता है, P बराबर Q गुणा 2L, तो बताइए Q गुणा 2L, Q गुणा 2L को हम क्या कह देंगे P, तो माइनस बचा लो इधर, P E cos थीटा, ये उत्तर है। ऐसी कार्य को लाने में किए गए, समय हो गया क्या बात, चलो ठीक, इसी कार्य को हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। डिफिनीशन कहाँ लिखे थे, किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु या वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक या किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाकर एक निकाय बनाने में किए गए कार्य को, निकाय मतलब ए बी, या किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य, तो इधर पे हम क्या निकालें, कार्य, और लिख क्या दिए, तो बात समझिए क्यों लिख दिए, कार्य की जगह क्या लिख दिए, स्थितिज ऊर्जा U, तो रीजन ये, बोलो निगमन तैयार हो गया। चलिए आगे आगे देखो, आगे कौन सी है, आगे हेडिंग, हेडिंग नंबर 7वीं, द्विध्रुव की द्विध्रुव, 7वीं तो हो गई ना, 8वीं, 8वीं क्या है, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। भैया इधर देखो 8वीं, बहुत सिंपल सिंपल सी बात है, देखिए इधर एक समान वैद्युत क्षेत्र ही में, भाई साहब इधर देखो थोड़ा, यहाँ पर मान लीजिए माइनस क्यू है, यहाँ पर क्या है प्लस क्यू है, तो जब प्लस माइनस क्यू पास पास रख दिए जाते हैं तो बन जाता है द्विध्रुव, ये बन गया द्विध्रुव, ये द्विध्रुव, द्विध्रुव का कुछ नाम दे दो ए बी, इनके बीच की दूरी हमेशा कितनी लेना है 2L, ये वैद्युत क्षेत्र की दीप्ता ही है, थीटा कितना है, मतलब कोण कितना बनना है थीटा, बोलो यहाँ तक बात समझिए, बोलो। अब बताइए इसको घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में थोड़ी बात समझिए, पहले ऐसा रखा था, ऐसा रखा था, और इसको मान लीजिए ये मान लो θ1 कोण है, और इसको घुमा के यानी इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, माइनस यहाँ पहुँच गया, प्लस यहाँ पहुँच गया, प्लस क्यू यहाँ पहुँच गया, माइनस क्यू यहाँ आ गया, ये घूम के इधर आया, घूम के इधर गया, स्थिति ये बन गई। तो अब जो कोण यहाँ से बना है उस कोण की वैल्यू कितनी हो गई θ2। अब बताइए कितना कार्य करना पड़ेगा, ये कार्य क्वेश्चन मार्क, माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में θ1 कोण बनाते हुए रखा गया है, इसे बल रेखाओं के विपरीत θ2 कोण तक घुमाया गया है, तब इस प्रक्रिया में किया गया कार्य, केवल निगमन है परिभाषा नहीं है, तो कार्य का सूत्र हम लगा दें भैया, बल गुणा क्या होता है विस्थापन, लेकिन यहाँ पर विस्थापन देखिए तो कोणीय विस्थापन है, तो विस्थापन की जगह क्या लिख दें डेल थीटा, और बल की जगह बला कोण लिख दो, बस इतना से काम कर देना, समझ आ गया। और कहाँ से कहाँ तक घुमाए हो, θ1 से θ2, बस इतनी सी बात याद कर, इसमें केवल ये याद तैयार करना होता है, और टाउ का सूत्र तुम्हें पता ही है, PE sin थीटा डी थीटा, जब समाकलन करोगे तो P उसी तरह, अब यहाँ इससे ना काट देना, क्योंकि यहाँ पर थीटा का ना करना है, साइन थीटा का करना है, तो साइन का समाकलन तो माइनस कास थीटा, कहाँ से कहाँ θ1 से θ2, अब इसकी वैल्यू रख दो तो P उसी तरह हो गया, अपर लिमिट तो माइनस कास θ2 माइनस लोअर लिमिट, ये खुद माइनस का है, तो ये हो जाएगा कास θ1, तो आ गया PE और कास θ1 माइनस कास θ2, ये उत्तर है। लेकिन तुम्हारे अच्छा 12 में जब भी इसको घुमाएगा तो जीरो से घुमाएगा, यानी संतुलन से, संतुलन की स्थिति का मतलब ये है कि जो पहला वाला चित्र हम इधर पे बनाए, थोड़ी देख लो चित्र में, ये पहला वाला चित्र बना है, ये θ1 कोण से बनाया गया, अब यहाँ से ना बना के वो ऐसा रखेगा, पहली सिचुएशन ऐसा रख देगा, माइनस क्यू ये रहेगा और प्लस क्यू ये रहेगा, तो ये संतुलन की स्थिति से फिर थीटा घुमाएगा, तो जब संतुलन की स्थिति से घुमाएगा तो θ1 की जगह 0 रखना है, θ2 की जगह थीटा रखना है, तो ऐसी कंडीशन में जो किया गया कार्य रहेगा W का मान, ये PE आ ही रहा था, कास θ1 की जगह 0 माइनस कास θ2 की जगह थीटा, अकास थीटा 0 का मान हो जाएगा, कास 0 का मान, कास 0 का मान कितना हो जाता है 1, कास 0 का मान कितना रहता है 1, तो आ जाएगा P1 माइनस कास थीटा, P1 माइनस कास थीटा, याद करो P1 माइनस कास, बोलो याद हुआ,
P1 माइनस कास थीटा, P1 माइनस कास। चलिए आइए अगली हेडिंग कौन सी है? वैद्युत द्विध्रुव घुमाने में खत्म हो गया सम विभव पृष्ठ, केवल 5 मिनट काम और बचा। इधर देखिए भैया सम विभव पृष्ठ, कौन सा? सम विभव पृष्ठ। ए भैया इधर सुनो, सम विभव पृष्ठ। तो भैया सम विभव, सम विभव का मतलब समझे क्या होता है? जहां पर विभव क्या हो, ऐसे खींचे गए पृष्ठ क्या कहलाते हैं? सम विभव पृष्ठ। बात खत्म। तो आप थोड़ी सी बोलोगे वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए ऐसे पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए ऐसे पृष्ठ जिनके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है, जिनके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान सम विभव पृष्ठ कहलाते हैं। बोलो थोड़ा सा। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए ऐसे पृष्ठ जिनके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान, जैसे यहाँ पर हम कहें 10 वोल्ट है तो बताए यहाँ पर भी कितना होगा? 10 वोल्ट। या बिंदु का विभव सेम, तो ऐसे बिंदु जितने भी बिंदु हैं इसमें सबका विभव सेम, तो इस पृष्ठ का नाम पड़ गया समविभव पृष्ठ। इस पृष्ठ का नाम क्या पड़ गया? समविभव पृष्ठ। 3 तरह के होते हैं, समतल, ये समतल समविभव पृष्ठ कहलाता है। ऐसे ही मान लीजिए अगर ऐसे करके इसमें आवेश होता है इस छड़ पर, तो इससे r दूरी पर कहीं पर भी विभव निकालोगे तो सेम निकलेगा, तो इसके कहीं पर भी बिंदु पर विभव निकालोगे सेम मिलेगा। तो ऐसे कहा करते हैं, पहला होता है समतल समविभव पृष्ठ, दूसरा है बेलनाकार समविभव पृष्ठ, और तीसरा हुआ करता है गोली। जैसे यहाँ पर प्लस क्यू रख दो, अब इससे r दूरी पर कहीं पर भी विभव निकाला जाए तो के क्यू बटे आर ही मिलेगा, तो यानी यहाँ पर गोला टाइप का बन जाएगा। तो समविभव पृष्ठ कितने तरह के? 3 तरह के, समतल, गोली और बेलनाकार। समतल कब मिलेगा? जब वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर। और गोली कब मिलेगा? तो जब बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा हो। जो वैद्युत क्षेत्र है वो किसी बिंदु आवेश, यहाँ पर बिंदु पर आवेश रखा है, बिंदु आवेश कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए समविभव पृष्ठ गोली समविभव पृष्ठ कहलाते। और रेखी किसी छड़ पर जब आवेश वितरित होता है तो उसके चारों तरफ जो क्षेत्र बनेगा, उस क्षेत्र में जो खींचे गए समविभव पृष्ठ होते हैं उसे हम बोला करते हैं बेलनाकार। कुल मिला के इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना, तुम्हें केवल ये करना है समविभव पृष्ठ क्या है, कितने तरह के हैं, बस। समतल, गोली और बेलनाकार। समविभव पृष्ठ क्या है? वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए ऐसे पृष्ठ जिनके प्रत्येक बिंदु पर विभव सम रहे, नहीं समविभव पृष्ठ कहलाते। इसके गुण भैया देखिए, गुण थोड़ी सी समझो, 4 गुण याद करना है। कितने? 4। पहला तो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते, जैसे वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटते, ऐसे ही समविभव पृष्ठ एक दूसरे को। असमविभव पृष्ठ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में किया गया कार्य हमेशा कितना रहेगा? 0, क्योंकि कार्य का सूत्र क्या होता है? Q और V फाइनल माइनस V इनिशियल, ऐसा पढ़ाए थे। अब जब यहाँ पर विभव 10 वोल्ट है, यहाँ पर भी विभव 10 वोल्ट है, तो जब यहाँ 10 माइनस 10 करोगे तो उत्तर कितना आएगा? 0, गुणा करोगे तो 0। तो दूसरा है भैया समविभव पृष्ठ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में किया गया कार्य सदैव 0। तीसरा है समविभव पृष्ठ में विभव का मान क्या रहता है? नियत। अब विभवांतर कितना होता है? 0। बोलो ये बात समझे। पहला क्या था? समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते, समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं। और अगला है कि समविभव पृष्ठ है, ये जो समविभव पृष्ठ है ये कितने तरह के हो सकते हैं? 3 तरह के, समतल, गोली और बेलनाकार। समविभव पृष्ठ कितने तरह के हो सकते हैं? 3 तरह के, समतल, गोली और बेलनाकार। बोलो याद रहेगा। समविभव पृष्ठ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता। समविभव पृष्ठ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभव नियत रहता, विभवांतर शून्य रहता है। असमविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। क्या ये बात समझ आई? हेडिंग नंबर 10वीं, घेरा पढ़ना, यही तो पढ़ना हो। विभव प्रवणता, इधर देखो भैया, विभव प्रवणता 10वीं हेडिंग भैया, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता। तो ये देखिए, जैसे जैसे इधर थोड़ी समझिए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश जैसे जैसे जाते जाते हैं विभव का मान घटता जाता है। जैसे हम यहाँ कहते 10 वोल्ट है तो बताए यहाँ कितना होगा? तो 10 से कम ही होगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश चलने पर विभव का मान निरंतर घटता जाता। क्या ये बात याद रहेगी? जैसे यहाँ पर प्लस क्यू रख दो, और प्लस क्यू से जैसे इधर पे ये बात समझ लो थोड़ा, ये मान लीजिए प्लस क्यू है, इससे क्या बल रेखा ऐसे बाहर को निकलेंगी। अब यहाँ से हम 2 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव पूछे, फिर यहाँ से हम 4 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव पूछे, तो यहाँ विभव का मान तो घट जाएगा ना। विभव का सूत्र क्या होता है? के क्यू बटा आर। तो जब दूरी बढ़ जाएगी तो v घट जाएगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान क्या होता है? घटता है। ये बात याद रहेगी। अब कितना चलने पर कितना घटेगा, इसे विभव प्रवणता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश चलने पर विभव का मान निरंतर घटता जाता है।
वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव का मान निरंतर घटता जाता है। इस प्रकार आपको ये बोलना है के बराबर सूत्र हुआ करता है डेल वी अपान डेल यक्स, वो भी कैसा माइनस, माइनस बताता है घटता जाता है। अब इसकी परिभाषा बोलना है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश दिशा के अनुदिश चलने पर दूरी परिवर्तन के साथ विभव में हुए परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश चलने पर दूरी परिवर्तन के साथ विभव में जो परिवर्तन होता है उसे विभव प्रवणता कहते हैं। बोलो याद हुआ, क्या बोलोगे? वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश चलने पर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश चलने पर दूरी परिवर्तन के साथ विभव में हुए परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। माइनस चिन्ह क्या बताता है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश चलोगे तो विभव का मान घटेगा। बहुत सिंपल सा मामला है, केवल परिभाषा सूत्र याद कर लेना, भीमा राशि मात्रक, जैसे पहले नंबर पे हेडिंग मिली थी सेम में। ठीक, अच्छा इधर देखो, बताओ इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट बट्टे मीटर, वोल्ट बट्टे राशि सदिश, वोल्ट बट्टे मीटर राशि कौन सी? सदिश, वोल्ट बट्टे मीटर राशि कौन सी? सदिश। अच्छा बताइए इधर पे निकालो यार, ये कैसे इधर चमक रहा है, ये हो जाएगा डेल वी अपान डेल एक्स, डेल वी अपान डेल एक्स, ये कैसा रखोगे? माइनस का। दूरी परिवर्तन के साथ विभव में हुए परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के साथ, दूरी परिवर्तन के साथ विभव में हुए परिवर्तन को विभव प्रवणता। वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश चलने पर दूरी परिवर्तन के साथ विभव में हुए परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। याद करिए, बार बार बोला करिए, जब घर में वीडियो देखना तो भी यही काम करना है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट बट्टे मीटर, वोल्ट बट्टे राशि कौन सी? सदिश, वोल्ट बटे मीटर राशि कौन सी? सदिश। अच्छा बताइए डायरेक्शन किधर से किधर? तो डायरेक्शन आपको कहाँ से कहाँ लेना? इधर से इधर, मतलब निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, निम्न विभव से उच्च, निम्न विभव से उच्च विभव, या वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। बीमा राशि मात्रक, ठीक है, परिभाषा याद ही हो गई, बीमा निकाल लेते। विभव की बीमा पहले नंबर में बताए थे, यम यल स्क्वायर टी माइनस थ्री था, और क्या था? ए माइनस वन बटे में यल, एक यल से यल कट गया, एक भैया लास्ट हेडिंग और देखो खत्म करें। हेडिंग नंबर 11, छोटा सा निगमन है, ये केवल निगमन है भैया, केवल निगमन। ये ई व के में संबंध, के क्या था? बोलो यार, के क्या था? विभव प्रवणता। अरे विभव प्रवणता विभव पढ़ा है। के बराबर सूत्र क्या मिला था? माइनस का डेल वी अपान डेल एक्स, डेल वी अपान डेल एक्स। मात्रक क्या मिला था? वोल्ट बटे मीटर, वोल्ट बटे मीटर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी मात्रक होता है, यानी इन दोनों का मात्रक सेम होता है। ठीक है, अब देखो इधर थोड़ी सी बात समझो बेटा, ये मान लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र ही है, बहुत इंपॉर्टेंट निगमन रहता है, केवल निगमन तैयार करना है। ये मान लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही है, ठीक है। एक मान लीजिए आवेश को V प्लस का आवेश है, या परीक्षण आवेश ले लीजिए, एक परीक्षण आवेश को बिंदु A से B तक ले गए, एक परीक्षण आवेश को कहाँ से कहाँ ले गए? बिंदु A से B तक ले। अब किए गए कार्य की गणना, ये बीच की दूरी कितनी है? डेल एक्स, कितनी है? डेल एक्स। अब कार्य बराबर सूत्र क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। इधर पे लिखिए बल की वैल्यू, बल की वैल्यू ई इंटू क्यू, पढ़े हो? ई इंटू क्यू, दो ही बल के सूत्र होते हैं, ये तो पता है। और इधर कितना लिख दिया? डेल एक्स। अच्छा बताइए कार्य का सूत्र क्या होता? कार्य का एक सूत्र और बताए, क्यू और वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ऐसा वी बताए थे, तो डेल वी इधर पे लिख लें, डेल वी, बस इतनी सी बात याद करना है, खत्म है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल का सूत्र क्या होता है? ई इंटू क्यू, विस्थापन ये हो गया। और कार्य का इस चैप्टर में एक पर्सनल सूत्र याद कराया, तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की हेडिंग में नहीं याद कराए थे? उसी से हमने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का भी निगमन किया, वैद्युत द्विध्रुव का, ऐसे करके। कार्य बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? बल गुणे विस्थापन। और कार्य का क्यू इंटू डेल वी, तो यहाँ क्यू की जगह क्यू से क्यू कट गया, और बाकी भैया उत्तर है, बाकी इधर उत्तर है। इधर पे देखिए भैया, इधर पे हम लिखेंगे डेल वी अपान डेल एक्स बराबर, ये कितना हो जाएगा? ई, डेल वी अपान डेल एक्स बराबर ई, डेल वी अपान डेल एक्स अपान ई। तो क्या इसको माइनस के लिख सकते हैं? बराबर ई, माइनस के लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते,
के बराबर भी सूत्र तुम्हें याद क्या क्या याद कराए थे, के बराबर माइनस डेल वी अपान डेल एक्स, डेल वी अपान डेल एक्स, अभी याद कराए। तो यहाँ डेल वी अपान डेल एक्स लिखा है तो माइनस के लिख लो, के माइनस के बराबर कितना हो जाएगा ई, और इतनी छोटी सी बात है, खत्म चैप्टर। अब इसका जो सेकेंड पार्ट देंगे तो उसमें धारिता देंगे, और जो सवाल देंगे सवाल के लिए अलग से मतलब सीरीज, इस सीरीज से अलग है ये, मतलब जो अभी वीडियो की सीरीज बना रहे हैं इन वीडियो के अलग ही वो सवाल के हैं, वो पहले से भी बने हैं पिछले साल के भी हैं, तो उनको आप देख सकते हो। वैद्युत विभव वाला चैप्टर खोलिएगा, वो पूरा आपके सवाल मिलेंगे, लेकिन वो जब सवाल मिलेंगे तो साथ में धारिता वाले भी सवाल मिलेंगे, इसलिए जब तक ये दोनों वीडियो नहीं देखोगे तब तक उन्हें देखना बेकार है, ठीक है। बाकी कल देखें, ठीक है, आप जा सकते हो।